जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता रानी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि के पावन दिन जो है शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि जो है स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि माता रानी का भोग जो है आपको 9 के 9 दिन कौन सा लगाना चाहिए। और जो है विशेष भोग आपको गुरुजी बताएंगे, जो जिसमें आपकी 9 के 9 देवियाँ, अगर आप माँ काली के भगत हो, माँ काली के लिए भी, माँ वैष्णो के लिए भी, माँ दुर्गा के लिए भी और 9 की 9 देवियों के लिए आप इस भोग को लगा सकते हैं और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, दुख है और जो है पीड़ा है, ग्रह दोष पीड़ा है, दुखों का नाश करने के लिए माँ भवानी शेर पर सवार होके आ रही है, तो हमने सोचा क्यों ना माता के लिए भोग का जो हमारा रहता है विधान, उसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और माता रानी की भी असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। दुख, दरिद्र और अभद्र शक्ति जो आपके घर में वास करती है, माता की कृपा और बाबा की कृपा मिलकर आपके घर में उस अभद्र शक्तियों का घर से नाश करे, क्योंकि आपके घर में सुख शांति और वैभव के दिन स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि माता के जो पावन अवसर है अपने हिंदू संस्कृति में बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यहाँ पर बहुत जो हमारे नवरात्रि होते हैं, जैसे कि मैंने कल पिछली वीडियो में कुछ परहेज बताए थे, आज मैं बताऊंगा कि आपको भोग लगाने का तरीका, कि 9 के 9 दिन आप सात्विक भोग जो माता को प्रसन्न है, चाहे माँ कालका हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माँ वैष्णो हो, वो भोग जो है माता को प्रसन्न है और सात्विक भोग है माता का, ताकि जिसके घर में भूत प्रेत हैं, जो मेहंदीपुर से जुड़े हुए हैं, या जिसके घर के अंदर जो भी संकट तंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मचाते हैं, तो संकट वाला व्यक्ति भी उस भोग को ग्रहण कर सकता है। उस भोग को ग्रहण करने से आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा प्रभावित होगी, उस ऊर्जा से आपके घर के अंदर वो संकट किसी भी प्रकार के आपके ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। जो ये माता का भोग है वो किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, मैं गिरूंगा, अगर मैं गिरूंगा तब भी तुम्हें उठाना पड़ेगा, मैं गिरूंगा तब भी तुम्हें उठाना पड़ेगा और उठाकर अपने चरणों में बिठाना पड़ेगा। क्योंकि हे माँ, अगर मैं किसी भी मुसीबत में फंसता हूँ तो हे जगत जननी माँ, आप अंबिके, आप बहुत दयालु हैं। आपकी कृपा के पात्र से ऋषि मुनि, वेद, शंकर भगवान, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी नित्य साधनाएं करते हैं और आपकी कृपा से ही ये संसार जो है जगत में है और रोशनीमान है। तो इसलिए हे मातेश्वरी, आज जो भी व्यक्ति जिस भोग के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आपकी अनुमति लेना बहुत अनिवार्य है, कि क्योंकि माता की कृपा तो है ही और क्योंकि इसमें बाबा की कृपा भी है और बाबा भैरव की भी कृपा है। तो किस प्रकार से आपने माता का भोग लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर संकट कंटिन्यू बना हुआ है, वो संकट उसके शरीर को छोड़ता नहीं है, याद रखना, ये 9 के 9 दिन जो भोग लगता है ये संकट को अंदर से हिला के रखता है। मेहंदीपुर में माँ काली पे भी ये भोग लगता है और ये आप अपने घर में भी 9 के 9 दिन लगातार सुबह और शाम दोनों समय इस भोग को लगा सकते हो। भोग को लगाने की क्या विधि होगी पूर्ण तरीके से आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। इस भोग से संकट जो होगा वो शरीर से बाहर निकलेगा और संकट अपने आप ही अंदर से, देखो इस भोग से पेशी भी आती है जिसमें कोई बीमारी होती है और जो चीज़ है वो अंदर से तड़पती है। तो मैं इन्होंने कहा कि आपको बता देना चाहिए जो भोग है, क्योंकि हर भक्त को इसकी प्राप्ति चाहिए,
इसका कोई गलत इस्तेमाल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि माता का भोग है। नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर भक्त जन मिलकर ये भोग को लगाते हैं परिवार समेत, तब उनके घर से दरिद्रता का वास दूर होता है। घर में ओपरी कराई किसी भी प्रकार का जो बंधन है आपके शरीर पर रहता है, उस बंधन की कटास भी होती है। तो कैसे लगाना है आपने 3 पान के पत्ते लेने हैं। 3 पान के पत्ते, सामग्री मैं आपको बता रहा हूं। 3 पान के पत्ते, 2 पतासे और 2 लौंग, 2 किशमिश, 2 मोटी इलायची, 2 मोटी इलायची लेनी है आपने। 1 कपूर की टिक्की लेनी है। और इस भोग को किस प्रकार से विशेष बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति मां काली का भगत है, मां काली की साधना पूजा याचना कर रहा है, तो वो व्यक्ति इसके अंदर जायफल को भी ऐड कर सकता है। जायफल का भी इसके अंदर भोग वो एक्स्ट्रा लगा सकता है, जायफल को रख के। तो आपने इस भोग को किस प्रकार से लगाना है मैंने पीछे बताया था, लेकिन उसमें मैंने पतासे नहीं बताए थे। अब मैं ये नवरात्रि में जो कंटिन्यू सुबह शाम का भोग लगेगा उसके बेस पर ये आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको लगाना है। संकट तंग कर रहा है, बार बार मान नहीं रहा, पेशी लेने के लिए बार बार वो आतुर रहता है, छोड़ नहीं रहा शरीर को, तो माँ काली का इस प्रकार भोग दीजिए और उसी समय वो आपके शरीर को छोड़ेगा, क्योंकि ये भोग जो है सात्विक है, तामसिक नहीं है। अब आपने क्या करना है, पान के पत्ते लेने हैं, जिसमें से एक पत्ता जो नीचे वाला है वो ऐसे होना चाहिए, फिर एक पत्ता ऐसे होना चाहिए, बीच का पत्ता अपनी तरफ होना चाहिए, और फिर उसकी नोक जो है फिर ऐसी होनी चाहिए। 2 पत्तों की नोक माता की तरफ और 1 पत्ते की नोक आपकी खुद की तरफ। अब जब आप भोग लगाओ तो भोग के दौरान आपने माता से विनय प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे जगज्जननी माँ कालका, हे मातेश्वरी, मेरे घर में कराई ओपरी पराई उच्चाटन क्रिया, मारासन क्रिया, तंत्र क्रिया, जितनी 6 मोहन क्रिया शक्तियाँ चलती हैं वो सब से सब आपके प्रयोग के माध्यम से चलती हैं। तो हे माँ, उन सब का आज इस भोग के माध्यम से यही विनय प्रार्थना है कि उनका खंडन हो जाए। और दूसरी प्रार्थना आपने क्या करनी है कि हमारे परिवार पर अगर कोई व्यक्ति वार करता है, लगातार वार करता है और मान ही नहीं रहा, तो हे मातेश्वरी, इस भोग के माध्यम से आज उस व्यक्ति का स्तंभन हो जाए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। भोग लगाकर जब भोग आपने, और मंत्र क्या बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। उस मंत्र से लगातार 9 की नवरात्रि आप भोग के दौरान उस मंत्र का जाप करते रहे। और भोग की जो कंडीशनें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब भोग लोगे तो आपने 10 रुपए की दरखास्त लेनी है साथ में उस भोग के, और जो सारा सामान है कपूर के ऊपर रखकर जो जैसे कि आप भोग को प्रज्वलित कर दीजिए। भोग माता भोग स्वीकार कीजिए। प्रार्थना है आपकी, प्रार्थना मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से संकटों से युक्त प्रार्थना करनी है आपने। तो आपने भोग को ऐसी प्रकार से आपने कहना है कि हे माँ, मेरा भोग स्वीकार करो। और अगर शरीर के उस भोग को आपने अंदर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ सांस आपकी जो नासिका के द्वारा जो उस भोग की धुनी है वो आपके शरीर में आनी चाहिए। आपके शरीर में जब वो धुनी आएगी, आप यकीन मानिए जिसके अंदर कुछ अला बला होती है उसको तो वो लगती है बेकार, लेकिन जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता उसको बहुत ही आनंद आता है। भोग जिस अवस्था में आप भोग लोगे आपका शरीर बिल्कुल शीतल हो जाएगा। आपने माता से एक मंत्र मैं आपको बताता हूं क्या बोलना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वाधिका नमस्तुते। तो इस प्रकार से आपने कंटिन्यू भोग का ग्रहण करना है। हाँ, तो मेरा एक और सवाल था, जैसे किसी के संकट नहीं है तो क्या नॉर्मल लोग भी इसको भोग को ले सकते हैं? नॉर्मल ये बहुत बढ़िया सवाल किया इन्होंने। कई लोग डर जाएंगे कि हम क्यों लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये पान का सात्विक भोग है। पान सुपारी
ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, सुन जगदम्बे ना कर विलंब वे। समझ गए? तो संतन के भंडार भरे। संतन के भंडार, आप तो संत लोग हो भैया, आपको क्या डर है? डरने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो संत लोग हो, संतों के तो भंडार भरती है माता। आप भोग को ग्रहण करो, सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग, छोटा बड़ा कोई भी, बस थोड़ा सा बच्चों से डिस्टेंस, चुन्नी थोड़ी सी। और इस भोग को अगर आप साड़ी पहन की अवस्थाओं में लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा पावन होगा। क्योंकि अब जैसे किसी का क्वेश्चन आ गया था मेरे पास कि इस दौरान साबुन का यूज नहीं करते या श्रृंगार नहीं, एक सात्विक ब्रह्मचारी का आप वेश धारण कीजिए, साड़ी पहनिए, लिपस्टिक वगैरह जो भी है आपने जो लगानी है वो आपके मन की इच्छा है। जो रोगी है उनका थोड़ा सा परहेज होता है, जो रोगी होता है जिसके अंदर खेल आता है, समझ गए, उसका थोड़ा सा परहेज होता है। बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अपना माता के आगे श्रृंगार करके जिस प्रकार से आप सज धज के बैठ सकते हो, ये आपके भाव है। माता की लाल रंग की चुनरी जैसे भी आप ओढ़ सकते हो वो आपका भाव है, भाव की कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। तो इस भोग को यकीन मानिए, जब आप ये भोग 9 के 9 दिन लोगे तब इस भोग में एक अद्भुत ऊर्जा का वास होगा, और इस भोग से आपके शरीर में जो गंदगी होगी वो बाहर आने लग जाएगी। सुबह शाम भोग लगाना। अब क्या करना है, जब भोग पूर्ण हो जाए आपने भोग लेना है, 10 रुपए की दरखास्त जो है माथे पे लगाकर आपने 21 बार अपने ऊपर से, ये वीडियो में उल्टा दिखेगा आपको लेकिन आपने क्लॉकवाइज मारना है, समझ गए? तो इस प्रकार से करके उसमें से बीच वाले पत्ते में से थोड़ा सा पत्ता तोड़कर उससे ग्रहण करना है, और चक नहीं मारना, मान लो दांतों के नीचे नहीं दबाना, अंदर ग्रहण कर लेना है। उस पत्ते को जब आप अंदर ग्रहण करोगे तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा विद्यमान होने लग जाएगी, माता की कृपा की तरंगे आपके शरीर में अपने आप ही दौड़ने लग जाएगी। तो मैंने ये एक विशेष भोग बताया है नवरात्रि में, जो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, चाहे मेहंदीपुर से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, उस भोग को कंटिन्यू लगाएं। जो माता को मानते हैं, माता के और लेकिन अगर आप माँ काली के भगत हो, अगर आप चाहते हो कोई भेंट देना, तो आपको सात्विक तौर पर भेंट दीजिए आप नारियल की। नारियल की भेंट कोई भी दे सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वैष्णव है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य करता है। नारियल की जो भेंट होती है, उन्हें आपने नारियल की भेंट जहाँ पर आप भेंट देते हो माता के, वो उसी समय नारियल तोड़ते ही घर के सभी लोग वहीं पर मत्था टेकेंगे, उसी भेंट के ऊपर उस भेंट का जो अमृत होगा अपने मस्तक पर धारण करेंगे, जो नारियल का पानी होता है उसे धारण करेंगे और ग्रहण करेंगे। तो मैंने ये भोग बताया है, आशा होगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। नवरात्रि में हर प्रकार की आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी किसी को कोई समस्या रहती है, अभी कुछ दौरान से हम फ़ोन वगैरह नहीं अटेंड कर पा रहे, क्योंकि जो बाबा की कृपा से जो पोर्टफोलियो है मेहंदीपुर जाने वाला वो तकरीबन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए। तो आप से हाथ जोड़कर ये क्षमा याचना है कि अगर आपका फ़ोन नहीं उठता तो इस प्रकार हमारी कोई मतलब गलती दुश्मनी नहीं है, कि कई लोग पूछ लेते हैं आपकी गुरुजी हमारे से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? तो भैया मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मैं तो बाबा की कृपा का पात्र हूँ, क्योंकि उसकी दया से तो मेरा सिस्टम चलता है, उसकी दया से तो मेरे मुख की बोल निकलते हैं, तो मैं कहाँ किससे दुश्मनी कर सकता हूँ। तो बाबा की कृपा का खा रहे हैं, बाबा की कृपा का पहन रहे हैं, बाबा के भरोसे ही चलते हैं। तो भैया आप भी बाबा के भरोसे हो। हाँ, आप कंटिन्यू प्रयास करोगे तो क्या पता आपके भाव हमारे तक जरूर मिलवा दें। तो भैया जय श्री राम, जय श्री